ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग लिमिट में पढ़ेंगे वो है इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 टू द पावर इंफिनिटी। तो हमने देखा था कि 1 टू द पावर इंफिनिटी भी हमारा क्या होता है, एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है ना। तो उसका अगर हमें लिमिट निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए हम एक पढ़ते हैं थियरम। ठीक है, लेट अस स्टडी अ थियरम जो हमें 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को सिंप्लीफाई करने में हमें हेल्प करेगा। थ्योरम ये कहता है कि लेट अस से इफ fx and gx are are two functions such that limit x approaching to a fx is equal to 1 आ रहा हो and limit x approaching to a gx is equal to infinity आ रहा हो। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx टू द पावर gx, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू a gx इंटू fx माइनस 1। ठीक है, तो बेसिकली ये थियरम हमें ये कहता है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx टू द पावर gx का अगर आपके पास फॉर्म है और वो फॉर्म 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म बनता है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे कि ये वैल्यू हो जाती है e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू a gx इंटू fx माइनस 1। तो पहले एक सिंपल से एग्जाम्पल से मैं इसका एप्लीकेशन बताता हूं, फिर हम लोग इसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल से एग्जाम्पल से अगर मैं आपका एप्लीकेशन बताऊं, तो जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, लेट अस से हमारे पास 1 प्लस 2x टू द पावर 3/x दिया हुआ हो। ठीक है, तो आप देखिए x अप्रोचिंग टू 0 पे ये बेस जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है और ये जो पावर जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इसकी वैल्यू लिखने के लिए हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। देखिए ये जो पावर है, ये जो पावर है ये क्या हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यानी पावर हो गया हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये जो बेस है इसमें हम क्या कर देते हैं, 1 माइनस करके पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेस में हमने 1 माइनस कर दिया तो 1 प्लस 2x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए ये 1 1 कट गया, यहां से x x कट गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, e टू द पावर 6। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी अप्लाई दिस थियरम। ठीक है, अब बात करते हैं प्रूफ की। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि इसकी वैल्यू इस तरीके से चेंज हो जाती है। तो चलिए प्रूफ देख लेते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट L इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx और टू द पावर gx, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। ठीक है, लॉग ले लेते हैं तो हमारे पास लॉग L की वैल्यू, बेस e लिया है हमने। ठीक है, ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू a। ठीक है, ये बन गया हमारा gx इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस, सॉरी अभी फिलहाल के लिए fx लिखते हैं। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए लिमिट x अप्रोचिंग टू a लॉग ऑफ, इसको हम लिखते हैं 1 प्लस fx माइनस 1, और इसको अगर हमने डिवाइड किया fx माइनस 1 से, तो ये हमारे लॉगरिथमिक लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा, है ना। लॉगरिथमिक लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा, लेकिन हमारे पास fx माइनस 1 था नहीं, तो हम क्या कर देंगे, fx माइनस 1 यहां मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है,
तो fx माइनस 1 हमने यहां मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब आप देखिए ये हमारे लॉगरिथमिक लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये हमारे लॉगरिथमिक लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि ये हमने देखा था कि log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 पे हमारे पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू 1 हो गई, तो ये हमारे पास बच गया लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू a जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1, ठीक है। और ये हमारे log L की वैल्यू है। अब अगर L की वैल्यू हमें निकालनी है तो log हटा देते हैं, तो L की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू a जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे इस थियोरम का प्रूफ भी हो गया, ठीक है। अब यहां से कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, तो सम पर्टिकुलर रिजल्ट्स की बात कर लेंगे हम। सम पर्टिकुलर रिजल्ट्स जो हमें इस थियोरम से मिलते हैं, ठीक है। उसमें से पहला रिजल्ट हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ई का डेरिवेशन भी, मतलब एक तरीके से ई को डिराइव करने का एक तरीका भी है ये। तो हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन 1 बाई एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर हम देखें यहां पे तो ये क्या है, 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म बन गया, तो ये सीधे सीधे बन जाएगा e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, पावर यहां मल्टीप्लाई हो गया, बेस में हमने 1 माइनस कर दिया, तो देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, e हो जाएगी, ठीक है। इनफैक्ट अदर वे राउंड भी अगर हम देखते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस 1 बाई एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, सॉरी 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स, तो अभी भी देखिए ये वापस से 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म चला गया। 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म यानी हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, पावर हो गया मल्टीप्लाई और बेस में कर दिया हमने 1 माइनस और मल्टीप्लाई, तो हमारे पास फिर से वैल्यू मिल जाएगी हमें e, ठीक है। इनफैक्ट इस पहले रिजल्ट का यूज करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर हमने लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 लेट अस से 1 प्लस कोई कांस्टेंट kx, ठीक है, 1 प्लस kx टू द पावर लेट अस से m बाई x लिखा हमने, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 m बाई x, और बेस में हमने 1 माइनस करके इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो kx x कट जाएगा, तो सीधे सीधे आपका आंसर e टू द पावर m इंटू k हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए कुछ एग्जाम्पल्स से हम इसको और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। कुछ क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करेंगे और फिर वहां से हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं लेता हूं, हमारे पास सिंपल है बहुत एग्जाम्पल। पहले हम बेसिक एग्जाम्पल्स से इस थ्योरम का एप्लीकेशन सीखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, हमारे पास है 1 प्लस के x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस k बाई एक्स और टू द पावर mx, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो आपका लिमिट है, यहां पे आपके पास बेस आपका 1 को अप्रोच कर रहा है और पावर आपका इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, लिमिट e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, पावर हमारा मल्टीप्लाई हो गया और बेस में हमने 1 माइनस कर दिया, तो ये बन गया k बाई एक्स, तो सीधे सीधे ये वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर m इंटू k, ठीक है। चलिए कुछ और भी सवाल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वेयर
-3x, ठीक है, -2 और टू द पावर 2x + 1 और अपॉन x - 1। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे अपने जो थ्योरम अभी हमने पढ़ा और उसके एप्लीकेशन में भिड़ जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई है कि कभी भी आप लिमिट की वैल्यू निकालने से पहले या कोई मेथड अप्लाई करने से पहले लिमिट के लिए आप हमेशा ये चेक कर लीजिए कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो है। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ही नहीं तो हम कोई डिफरेंट मेथड लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आप देखो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे x² + 2x - 1 अपॉन 2x² - 3x - 2 इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप देखिए हाफ होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे जो वैल्यू आती है वो हाईएस्ट पावर ऑफ x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो हो जाता है, ये 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, अब पावर की बात करते हैं, ठीक है, 2x + 1 अपॉन x - 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो यहां आपका देखो रेशियो आ जाता है 2। यानी कहने का मतलब कि जब x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी था तो ये एक्सप्रेशन हमारा और कुछ नहीं बल्कि सिंपल सा 1/2 टू द पावर 2 के फॉर्म में जा रहा है। तो ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ही नहीं, तो हम अलग से कोई डिफरेंट मेथड क्यों लगाएं? ठीक है, तो यहां तो हमारा सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें ये थ्योरम लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे कुछ और भी सवाल करते हैं। लेट अस से एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2 1 + cot² x and to the power 3 tan² x। ठीक है, अब यहां से देखिए x अप्रोचिंग टू π/2 पे cot x की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है तो ये हो गया 1, और tan x की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करती है तो इंफिनिटी, तो 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म हो गया। यानी हम यहां पे ये थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2, पावर हो गया हमारा मल्टीप्लाई 3 tan² x, और बेस में हमने कर दिया 1 माइनस और पावर के साथ कर दिया मल्टीप्लाई। तो tan x इंटू कॉट एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो ये सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा e³ e टू द पावर 3। ठीक है, चलिए और भी सवाल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 tan ऑफ π/4 प्लस x एंड टू द पावर 1/x। अब देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये हमारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो x अप्रोचिंग टू 0 पे ये बेस आपका 1 को अप्रोच कर रहा है और पावर आपका इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। यानी ये तो क्लियर है कि ये 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस थ्योरम का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं और सीधे सीधे हम बात करते हैं। तो ये हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1/x, और यहां पे हो जाएगा आपका tan π/4 प्लस x माइनस 1। ठीक है, बेस में हम 1 माइनस करते हैं। तो एक काम करते हैं, अलग से हम tan ऑफ π/4 प्लस x माइनस 1 की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो tan π/4 प्लस x को हम लोग लिखते हैं 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहां पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1/x इंटू
2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x। थोड़ा सा और रीअरेंज करें इसको तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। ध्यान से देखिए, ट्वाइस ऑफ tan x बाई x को एक साथ ले लेते हैं और इधर हमारे पास बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस tan x। अब x अप्रोचिंग टू 0 पे tan x बाई x की वैल्यू हो गई 1 और ये 1 अपॉन 1 माइनस 0 ये भी हो गया 1 और यहाँ 2 पहले से था, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर। ठीक है, तो बड़े सिंपल से होते हैं लिमिट्स के सवाल। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा हमें कोई खास मेहनत मशक्कत की जरूरत नहीं पड़ती। आपको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से याद रखने होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्लियरली हम बहुत आसानी से चीजें निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ और भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 log of 3x base 3 to the power log of 3 base x। अब यहां पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो x अप्रोचिंग टू 1 पे ये log 3 base 3 यानी 1 को अप्रोच कर रहा है और log 3 base 1 ये अनडिफाइंड क्वांटिटी है यानी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना। तो ये आपके पास 1 को अप्रोच कर रहा है, ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म है, यानी हम यहां पे ये थियरम लगा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 log ऑफ 3 बेस x इंटू, अब यहां पे हम लिखेंगे log ऑफ 3x बेस 3 माइनस 1। बेस में हम लोग हमेशा 1 माइनस करते हैं, तो ये वैल्यू बन जाएगा हमारा e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 और यहां पे हो गया हमारा log ऑफ x बेस 3 इंटू, अब देखिए ये 1 को हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 3 बेस 3, तो ये बन जाएगा हमारा log ऑफ, या फिर अलग से इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। rather than writing 1 as log of 3 base 3, इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, तो ये हमारे पास log of 3 base 3 प्लस log of x base 3 एंड माइनस 1 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, log of 3 base 3 और कुछ नहीं 1 ही होता है, तो ये 1 और 1 कट गया, तो यहां से हमारे पास सिंपल हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 1। अब इसको हम लोग log की प्रॉपर्टी यूज करके ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ x। ठीक है, बेस कोई आर्बिट्ररी हमने ले लिया और इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ x अपॉन log ऑफ 3। अब ये देखिएगा तो ये बन जाएगा e टू द पावर 1, तो यानी हमारा फाइनल आंसर हो गया e। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट नहीं है यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 1 बाई x। तो सबसे पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि ये हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म है भी या नहीं। तो आप देखिएगा अगर, तो x अप्रोचिंग टू 0 पे a टू द पावर 0 आपके पास क्या आ रहा है 1, b टू द पावर 0 1, c टू द पावर 0 1, यानी इफेक्टिवली ये आ गया आपका 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म। तो 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म आया, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना थियरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर इस तरीके से होगा कि ये बन जाएगा e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, पावर हो गया हमारा मल्टीप्लाई और बेस में हमने क्या कर दिया 1 माइनस बाई 3 माइनस 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम लोग रीअरेंज करके लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसको हम इस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 बाई 3 को मैं बाहर ले लेता हूं और यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये लिखा हुआ है a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x माइनस 3 अपॉन x। ठीक है,
और यहां अगर हमने देखा तो थोड़ा और रीअरेंजमेंट के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 1/3। अब यहाँ पे -3 था तो एक काम करते हैं, -1 a टू द पावर x को दे देते हैं, -1 b टू द पावर x को दे देते हैं और -1 c टू द पावर x को दे देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा a टू द पावर x -1/x प्लस b टू द पावर x -1/x एंड प्लस c टू द पावर x -1/x। ठीक है, अब ये चीज हमने पढ़ी हुई है एक्सपोनेंशियल लिमिट में। एक्सपोनेंशियल लिमिट में ये क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू हमारी ln a के बराबर हो जाती है, ln a। तो ये देखिएगा, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1/3 ln, इनफैक्ट लिमिट तो हमने यूज कर ही लिया, लिमिट यूज करने के बाद ही तो हमारी वो वैल्यू ln a के बराबर होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/3 टाइम्स ln a प्लस ln b और प्लस ln c। ठीक है, अगर आप यहां से देखो तो ये e टू द पावर 1/3 ln a प्लस ln b प्लस ln c को हम लोग ln abc लिख सकते हैं और ये बन जाएगा e टू द पावर ln ऑफ abc टू द पावर 1/3। अब देखिए ln का भी बेस e और ये भी बेस e है, तो हमें पता है ये दोनों टर्म्स आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं abc टू द पावर 1/3 और ln e, और ln e की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा abc टू द पावर 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि अपने लिमिट्स की वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं, स्पेशली 1 टू द पावर इंफिनिटी वाले फॉर्म्स में जो हमारे पास लिमिट दिए जाते हैं उनको इवैल्यूएट करने का ये तरीका हो जाता है हमारे पास। ठीक है।